को मार दिया। तो जो स्थिति है उसमें मैं बहुत सीरियस हूँ। कोशिश तो कर ही रहा हूँ, लड़ने का प्रयास तो कर ही रहा हूँ। मैंने तो कहा सिंगला कंपनी को आप बैंड करिए। तो अब देखते हैं, सोसाइटी की ताकत नहीं मिलती है। नहीं तो मैं आपको भरोसा देता हूँ कि मुखिया जी की हिफाजत और मुखिया जनप्रतिनिधि की हिफाजत की लड़ाई में लड़ूंगा। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। आपको बता दें कि जहां बीते दिनों उड़ीसा की बालासोर में एक बड़ा रेल हादसा हो जाता है, जिसमें तकरीबन 300 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें मुजफ्फरपुर के भी कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। वहीं आज मुजफ्फरपुर के सकरा और कटरा थाना क्षेत्र में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचते हैं, जिसके बाद वो मीडिया से रूबरू होते हुए जहां एक तरफ केंद्र सरकार से पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग करते हैं, तो वहीं दूसरे तरफ नीतीश सरकार पर भी जमकर बरसते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पिछले पंचायत चुनाव से लेकर अब तक तकरीबन 4 दर्जन प्रतिनिधियों की हत्या हो चुकी है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रतिनिधियों को ना तो सरकार के द्वारा हथियार का लाइसेंस दिया जा रहा है, ना ही उनकी सुरक्षा दी जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि अब तो पंचायत प्रतिनिधियों को ना तो किसी प्रकार का मानदेय दिया जाता है और ना ही उनको कोई काम दिया जाता है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, पहले आपको सुनाते हैं। हत्या चुनाव के बाद हुई है लगभग, और किसी भी मुखिया को लाइसेंसी राइफल ये सरकार नहीं दे रही। पूर्व मुखिया की तो कितनी हत्या हुई मत पूछिए। 4 दर्जन से ऊपर हत्या हो गई है, जिसमें मैं लगभग 3 दर्जन से ऊपर लोगों के यहाँ मैं जा चुका हूँ। सरकार इतनी संवेदनहीनता दिखाएगी, मुझे आश्चर्य है। सबसे बड़ा लोकतंत्र का पंचायत होता है, पंचायती राज व्यवस्था, और सरकार गंभीर मुखिया देखो, 1 साल से सरकार मुखिया को अब कुछ मिलता ही नहीं है। 1 साल से कोई योजना का पैसा मुखिया को आया ही नहीं। अब आप सिग्नेचर भी दूसरे तरीके से होगा, अब वो भी खत्म हो गई। तो आप सवाल क्या है, इसको आप समझने का प्रयास करिए कि मैं चाहता हूं कि मुखिया को या तो एक सुरक्षा की व्यवस्था हो, मुखिया जी को कम से कम मंथली व्यवस्था हो, ताकि वो उस पर घूस चोरी का आरोप न लगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लगभग जितने मुखिया हैं उसको आप तत्काल लाइसेंस दीजिए। यदि आप नहीं करेंगे तो पप्पू यादव मुखिया के जीवन रक्षा के लिए, उसके अधिकार की लड़ाई सड़क तक लड़ेगी और मजबूती से यानी मुखिया के अलावा आम लोगों की भी लगातार हत्या हो रही है। आदमी तो कुत्ता बिल्ली की तरह मर रहा भाई। आम आदमी की कोई अब सुरक्षा है यार? जिस तरीके से छोटी छोटी घटनाओं में मौत हो रही है, जहाँ मैं न रहा हूँ, कोई घर से निकलता है, हम ना देख रहे हैं कि मौत कैसे हो रही है, किस बात पे हो रही है। अभी कल हमको जाना है गया, 2 हत्या कर दिया एक ही जगह, 7 किलोमीटर की दूरी पर। एक पूर्व विधायक के भतीजा को मार दिया। तो जो स्थिति है उसमें मैं बहुत सीरियस हूँ। कोशिश तो कर ही रहा हूँ, लड़ने का प्रयास तो कर ही रहा हूँ। मैंने तो कहा सिंगला कंपनी को आप बैंड करिए। तो अब देखते हैं, सोसाइटी की ताकत नहीं मिलती है। नहीं तो मैं आपको भरोसा देता हूँ कि मुखिया जी की हिफाजत और मुखिया जनप्रतिनिधि की हिफाजत की लड़ाई में लड़ूंगा। तो जैसा कि आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे थे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलने के बाद एक तरफ केंद्र सरकार पर जमकर बरसा, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश सरकार को भी लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि पंचायत के प्रमुख होते हैं और प्रतिनिधियों पर नीतीश सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। वहीं अब अपराधी जो है बिहार में प्रतिनिधियों को ही अपना निशाना बना रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।